जितना पाठ हम पढ़ते हैं, जो अभ्यास करते हैं, वो सब मैकॉले का है। पाठ्यक्रम बिल्कुल हमने नहीं बदला 63 साल के बाद भी। मैकॉले ने यह पाठ्यक्रम बनाया था भारत में कारकुन तैयार करने के लिए। अब हम वही पाठ्यक्रम चला रहे हैं, हमारे बच्चों को कारकुन ही बना रहे हैं, और उससे ज्यादा क्या बन रहा है। और इस मैकॉले के पाठ्यक्रम में सबसे बड़ी बुराई है कि अंग्रेजी का है पूरा, और अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है, वो विदेशी भाषा है, हमको आती नहीं है और आनी भी नहीं चाहिए। क्यों आनी चाहिए? हमको मराठी आनी चाहिए, संस्कृत आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, कन्नड़ आनी चाहिए, तमिल आनी चाहिए, तेलुगु आनी चाहिए। अंग्रेजी क्यों आनी चाहिए? किस अंग्रेज को हिंदी आती है जो हमको अंग्रेजी आनी चाहिए? बताओ ना, किस अंग्रेज को मराठी आती है जो हमको अंग्रेजी आनी चाहिए? अंग्रेजी तो नहीं आनी चाहिए। और इस देश में सबसे ज्यादा विद्यार्थी नापास होते हैं वो अंग्रेजी में, कारण कि मातृभाषा नहीं है उनकी, इसलिए नापास होते हैं। बंद करो इस अंग्रेजी को, कोई नापास नहीं होगा, कोई फेल नहीं होगा। विषय पढ़ाओ ना, विषय का ज्ञान दो, गणित का ज्ञान दो, भौतिक शास्त्र का ज्ञान दो, रसायन शास्त्र का ज्ञान दो, इंजीनियरिंग सिखाओ, मेटलर्जी सिखाओ, केमिकल इंजीनियरिंग सिखाओ, कुछ भी सिखाओ, विषय सिखाओ। ये भाषा के चक्कर में क्यों फंस गए? और भाषा भी मूर्खों की है, कुछ दम नहीं है उसमें। कुछ लोग ऐसा तर्क देते हैं कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। बिल्कुल नहीं। दुनिया में 200 देश हैं, मात्र 14 देशों में अंग्रेजी चलती है, बाकी कहीं अंग्रेजी नहीं। और वो 14 देश वो है जो अंग्रेजों के गुलाम थे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, फिर ब्रिटेन, फिर स्कॉटलैंड, फिर आयरलैंड, फिर भारत, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश। इन्हीं देशों में अंग्रेजी है क्योंकि ये गुलाम थे अंग्रेजों के, बाकी कहीं नहीं है। फ्रांस में फ्रेंच है, जर्मनी में जर्मन है, रूस में रशियन है, जापान में जापानीज है, चीन में चाइनीज है, डेनमार्क में डेनिश है, नीदरलैंड में डच है। सब देशों की अपनी भाषाएं। कोई देश अंग्रेजी में काम नहीं करता, बात भी नहीं करता। और इन सब देशों के लोगों से जब मैं बात करता हूं, कहता हूं तुम अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते? उन्होंने कहा क्यों सीखना, मूर्खों की भाषा है। और अंग्रेजी की मूर्खाई हमें समझ में आती है, फिर भी हम उसको चिपक के पकड़ के रखे। दुनिया में किसी भी भाषा में इतनी मूर्खता नहीं है जितनी अंग्रेजी में। पीयूटी पुट, बीयूटी बुट, बीयूटी बट, पीयूटी पट, सीयूटी कट है, बीयूटी बट है, तो पीयूटी पट होना चाहिए कि नहीं? और अगर पीयूटी पुट है तो बीयूटी बुट, सीयूटी कुट होना चाहिए। कुछ और छोर ही नहीं है, इतनी मूर्खता की भाषा। अंग्रेजी की मूर्खाई क्या है? एक जगह CH होता है का, और एक जगह CH होता है चा। अंग्रेजी का एक शब्द है केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री, ठीक है? तो चोपड़ा, CHOPARA, चोपड़ा, तो यहां कोपड़ा होना चाहिए। और अगर CHOPARA चोपड़ा है तो उधर केमिस्ट्री होना चाहिए, CHEMISTRY। और जब भी अंग्रेजी के लोगों से बात करो ये क्या चक्कर है, वो कहते पता नहीं, अब है तो हम कर रहे हैं। मूर्खों की भाषा ऐसी होती है। अंग्रेजी जो है ना, बहुत 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 रद्दी भाषा है। इसके पास शब्द नहीं है अपने। 5वीं शताब्दी में तो ये भाषा बनी है। आपको मालूम है अंग्रेजी का इतिहास मुश्किल से 1000, 1200, 1500 साल पूरा। 5वीं शताब्दी के पहले तो अंग्रेजी ही नहीं थी। पूरे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और उसमें लैटिन चलती थी। अंग्रेजी उसमें से उधार लेके कुछ शब्दों से शुरू हुई। फ्रेंच से उधार लिया, जर्मन से लिया, लैटिन से लिया, इससे लिया, कुछ हिंदी से लिया, खिचड़ी बना दिया। शब्द नहीं है उनके पास। इतनी गरीब भाषा है ये, जो दुनिया में कहीं नहीं है। इनके पास ले दे के एक ही शब्द है, अंकल। काका, मामा, मौसा, फूफा, काका का काका, मामा का मामा, मौसा का मौसा, सब एक ही है, अंकल। शब्द ही नहीं। और ले दे के एक शब्द है आंटी। काकी भी है, मामी भी है, मौसी भी है, सब आंटी। ये भारत में तो नहीं होता। हमारे यहां तो जितने भी रिश्ते हैं, हर एक के लिए अलग शब्द है। इनके पास शब्द ही नहीं। और ऐसी मूर्खता के शब्द हैं, समझ में नहीं आते। फादर इन लॉ, कौन सा? इधर वाला कौन सा फादर इन? मदर इन लॉ कौन सी? इधर वाली की इधर वाली। मूर्खताओं की भाषा।
अच्छा, मैं अगर आपसे हिंदी में या मराठी में ये कहूं कि ये व्यक्ति किसी व्यक्ति का साला है, ठीक है, आप 1 मिनट में पता लगा लेंगे साला है या माने उसकी बहन का भाई है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये उसका जीजा है, इमीडिएट में पता लगा लेंगे। अंग्रेजी में साला और जीजा दोनों के लिए एक ही शब्द है, ब्रदर इन लॉ। अब पता ही नहीं है कि वो साला है कि जीजा है मूर्खों की भाषा की नहीं। अब ये मूर्खों की भाषा में हम फंसे हुए हैं और अपने को बहुत स्मार्ट समझते हैं। और ये मूर्खता पता है कहां तक जाती है? हम हिंदुस्तानी लोग अंग्रेजी के चक्कर में फंस के हमारा कचरा हो गया। ना हम अंग्रेज हो पाए, ना भारतीय रह पाए। आधे अंग्रेज आधे भारतीय। वो कैसे है? किसी के घर में जाओ तो पिताजी का नाम रामदयाल, माताजी का नाम गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। अब मैं पूछता हूं ये रामदयाल और गायत्री देवी का टिंकू कहां से आया? और जिन्होंने नाम रखा है ना टिंकू, उनको पूछता हूं आपको इसका अर्थ मालूम है? टिंकू अंग्रेजी की वेबस्टर डिक्शनरी में टिंकू का अर्थ है आवारा लड़का, जो बाप की ना सुने मां की ना सुने, वो टिंकू है। और यहां अच्छे खासे अपने बेटे को आप टिंकू बोल बोल के टिंकू बना रहे। क्या मूर्खता के नाम रखे, कैसे कैसे नाम रखते हैं। डब्लू, बबलू, पिंकू, टिंकू, बबली, डबली, ट्विंकल, डिंपल। क्या मूर्खता। कुछ नामों की कमी है अपने संस्कृत में, मराठी में, हिंदी में। क्यों आप ये फालतू अंग्रेजी नाम? और ऐसी मूर्खाई है इस देश में अंग्रेजी के नाम पे। कभी कभी कुछ घरों में मैं चला जाता हूं भोजन आदि करने के लिए, क्योंकि मैं भोजन होटल में नहीं करता, ठहरता भी होटल में नहीं, किसी के घर में ठहरता हूँ, खाता भी घर में ही हूँ, तो अक्सर घरों में जाता रहता हूँ। तो वहाँ अंग्रेजी की मूर्खाई दिखाई देती है। अभी थोड़े दिन पहले मैं किसी के घर में गया दिल्ली, तो उनके एक छोटे से बेटे को माता पिता ने मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया, ये हमारा बेटा है। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा, ये बहुत होशियार है। मैंने कहा अच्छा, ये बहुत अच्छी कविताएं सुनाता। मैंने कहा अच्छा, सुनवाओ जरा। तो उन्होंने कहा बेटे पोएम सुनाओ अंकल को। मैंने कहा मैं अंकल तो नहीं हूँ। कहने लगे फिर क्या है? मैंने कहा काका बना लो, मामा बना लो, कुछ बना लो, अंकल तो नहीं। जो सुविधा है बना लो, मामा बना लो, काका बना लो, कुछ कर लो। तो फिर बच्चे ने कविता सुनाना शुरू किया। रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल बेबी वांट्स टू प्ले। मैंने बच्चे को पूछा तुमको अर्थ मालूम है इस कविता का? नहीं मालूम। क्यों सीखा? मम्मा ने सिखाया। मम्मा को पूछा आपको अर्थ मालूम है? नहीं मालूम। क्यों सिखाया? उसके टीचर ने सिखाया। टीचर को फोन लगाया, आपको अर्थ मालूम है इस कविता का? नहीं मालूम। किसने सिखाया? हमारे टीचर ने सिखाया। अब मूर्खों के मूर्ख कविता सिखा रहे हैं, रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे। फिर मैंने उस बच्चे को समझाया इस कविता का अर्थ है बारिश बारिश तुम चली जाओ, यहां मत आओ क्योंकि मुझे खेलना। अब भारत के बच्चे ये कविताएं गाएं, बारिश बारिश तुम चली जाओ, यहां मत आओ, और करोड़ों बच्चे ये कविताएं गाएं, भगवान ने सुन ली तो? भगवान ने अगर कविता सुन ली तो बारिश को वापस बुला लेगा, यहां बारिश होगी नहीं। और 60% खेती बारिश पर इस देश में जिंदा रहती है। वहां अगर बारिश नहीं होगी, आप भूखे मरेंगे, मैं भूखा मरूंगा, शेतकरी भूखा मरेगा। तो भारत में इस कविता की गरज क्या, जरूरत क्या? ऐसे मूर्ख लोग अंग्रेजी में कविता ऐसे। फिर उसकी आई ने, बच्चे की आई ने कहा फिर कौन सी कविता सिखाऊं? तो मैंने कहा कविता सिखाओ, ये रे पाऊसा, तुला दे तो पैसा, पैसा झाला तोटा, पाऊस आला मोठ। ये कविता सिखाओ, क्योंकि ये कविता भारत की आत्मा है। आत्मा क्यों है? जिस देश में 60% खेती पाउस आधारित है, उस देश में पाउस को बुलाने की ही कविता हो सकती है, भगाने की कैसे हो सकती है? तो हमारे बच्चों को तो यही सिखाना चाहिए, बारिश बारिश तुम जल्दी आओ, बार बार आओ, मैं तुमको पैसा देना चाहता हूं इसलिए आओ। ये भारत की कविता है। अंग्रेजों की कविता रेन रेन गो अवे। कविता भी जो होती है ना, वो अपनी जरूरत, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा से निकलती है। अंग्रेजों की संस्कृति, अंग्रेजों की सभ्यता, उनकी परंपरा हमसे बिल्कुल अलग है।
इंग्लैंड में बारिश कभी भी आती है, यूरोप में बारिश कभी भी आती है, वहाँ के बच्चे शाम को बाहर खेल नहीं सकते, कभी भी मौसम खराब हो जाता है, इसलिए वो कविता गाते हैं रेन रेन गो अवे। हमारे यहाँ तो बारिश साल में सिर्फ 3 महीने आती है और उसका दिन फिक्स है, इस दिन से लेकर इस दिन तक। तो हम कैसे गा सकते हैं रेन रेन गो अवे? और बारिश का समय जब निश्चित है और बारिश पर पूरे देश की अर्थव्यवस्था निश्चित है, तभी इस देश में बारिश आधारित बहुत सारे साहित्य लिखे गए हैं, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। हमारे देश में महाकवि कालिदास ने जो मेघों का वर्णन किया है और उसमें से जो उस उत्साह उत्पन्न होता है सुनकर बोलकर, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, क्योंकि जरूरत है हमारी। महाकवि कालिदास इंग्लैंड में नहीं हो सकते, जो मेघों का इतना सुंदर वर्णन कर सकते हैं, वो जरूरत है हमारी। तो हम तो हमारी जरूरत सभ्यता संस्कृति परंपरा में से लेंगे, अंग्रेजों की सभ्यता संस्कृति परंपरा से हमारी जरूरत पूरी नहीं। तो इस अंग्रेजियत को छोड़िए, आप भाषा को छोड़िए। अंग्रेजों को आपने छोड़ दिया, इस भाषा को क्यों पकड़ के रखा है? अपनी जिंदगी से निकालिए इसको।